हेलो एवरीवन, राइज इन साइंस विथ स्टडी। आज का हमारा टॉपिक है बंग भंग आंदोलन। तो इसके अंतर्गत लॉर्ड कर्जन 1905 ईस्वी में तेजी से बढ़ते राष्ट्रीय आंदोलन के प्रभाव को कम करने के लिए तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 1905 ईस्वी में 1905 ईस्वी में 2 भागों में विभाजित कर दिया। अंग्रेजों ने विभाजन का कारण बढ़िया प्रशासन व्यवस्था प्रदान करना बताया। अंग्रेजों का ये मानना था कि ये विभाजन करने से प्रशासन व्यवस्था और अच्छी हो जाएगी, परंतु वास्तविक कारण हिंदू व मुसलमान लोगों में फूट डालना था। लेकिन उनका वास्तविक कारण था हिंदू और मुसलमानों में फूट डालना। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल प्रेसिडेंटी प्रांत को 2 हिस्सों में बांट दिया, एक पश्चिमी बंगाल जिसमें हिंदू अधिक थे और दूसरा पूर्वी बंगाल जिसमें मुसलमान अधिक थे। तो ब्रिटिश सरकार ने बंगाल प्रेसिडेंसी प्रांत को 2 हिस्सों में बांट दिया, पश्चिमी बंगाल, पूर्वी बंगाल। तो पश्चिमी बंगाल में हिंदू अधिक थे और पूर्वी बंगाल में मुसलमान अधिक थे। विभाजन के कारण सारे बंगाल में रोष की लहर दौड़ गई। विभिन्न स्थानों पर सभाएं व आंदोलन किए गए। नरम दल और गरम दल के नेताओं ने मिलकर इस आंदोलन को नेतृत्व किया। इसी बीच 1906 ईस्वी में भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन। बंग भंग का विरोध करने के लिए भारतीयों ने अंग्रेजों से प्रार्थना करने की बजाय अपने बल पर स्वराज्य हासिल करने की भावना से 2 तरह के कार्यक्रम बनाए। तो इसमें भारतीयों में रोष हो गया और बंग भंग आंदोलन का विरोध करने के लिए अपने बल पर स्वराज्य हासिल करने की भावना से 2 तरह के कार्यक्रम बनाए। पहला, बड़ी मात्रा में अंग्रेजी कपड़े, शक्कर आदि माल का बहिष्कार। उन्होंने अंग्रेजी कपड़ों, शक्कर और जो अंग्रेजी माल थे उनका बहिष्कार किया। और दूसरा, स्वदेशी यानी अपने देश के लोगों द्वारा बनाई चीज़ों का ही उपयोग। उन्होंने यह निश्चय किया कि हम अपने देश में बनी हुई चीज़ों का ही उपयोग करेंगे। भारतीयों में स्वदेशी का विचार पनपने लगा। वे कहते, हम अपने उद्योग लगाएंगे, अपने स्कूल कॉलेज खोलेंगे, गांव के लोगों के बीच काम करके उनकी समस्याएं दूर करेंगे, हम अपनी अपनी पंचायत व कचहरी चलाएंगे, हम अपने विकास के लिए अंग्रेजों पर निर्भर नहीं रहेंगे और अपनी आत्मशक्ति बढ़ाएंगे। तो उनका मानना था कि बहिष्कार और स्वदेशी कार्यक्रमों से देश को स्वराज्य मिल जाएगा। क्रांतिकारी आंदोलन। इसमें अरविंद घोष जो थे क्रांतिकारी आंदोलन के अंतर्गत। ब्रिटिश शासन द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन के क्रूर दमन के कारण कुछ देशभक्तों ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए सशस्त्र क्रांति का मार्ग अपनाया। क्रांतिकारी शीघ्र परिणाम के इच्छुक थे। क्रांतिकारी चाहते थे कि इसका परिणाम शीघ्र सामने आ जाए। बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन ने गति प्राप्त कर ली। क्रांतिकारियों ने जो आंदोलन किया वो सबसे ज़्यादा बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र में गति प्राप्त किया। इनका विश्वास था कि क्रांति से ही देश को आज़ाद कराया जा सकता था। इन्हें लगता था कि हम क्रांति करेंगे तो देश आज़ाद हो जाएगा, और हुआ भी। क्रांतिकारियों ने बंगाल में अनुशीलन समिति की स्थापना की। अनुशीलन समिति की स्थापना बंग भंग आंदोलन के अंतर्गत क्रांतिकारियों ने बंगाल में इसकी स्थापना की। खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी और अरविंद घोष प्रमुख क्रांतिकारी थे। बंग भंग आंदोलन के प्रमुख क्रांतिकारी खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी और अरविंद घोष थे। महाराष्ट्र के चापेकर भाइयों की भी इस प्रकार के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका थी। महाराष्ट्र के जो चापेकर भाई थे उन्होंने भी बंग भंग आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस आंदोलन को व्यापक बनाने के लिए क्रांतिकारी समाचार पत्रों का प्रकाशन भी शुरू किया गया। इस आंदोलन का बहिष्कार करने के लिए क्रांतिकारी समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया।
बंगाल के संध्या और युगांतर तथा महाराष्ट्र का काल प्रमुख समाचार पत्र थे। बंग भंग आंदोलन के अंतर्गत जो समाचार बने वो क्रमशः बंगाल के संध्या, बंगाल में जो बना वो समाचार पत्र संध्या नाम से प्रकाशित हुआ, और युगांतर जो समाचार पत्र था वो महाराष्ट्र में प्रकाशित हुआ। महाराष्ट्र का काल प्रमुख समाचार पत्र थे। तो ये था बंग भंग आंदोलन। इसी के साथ ही आज का अपना ये टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट